हाँ, तो बच्चों आज बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सभी आने वाले हैं आपके एएमयू या यूपी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में, सभी की। तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर ये वीडियो देखते देखते अगर आप कहीं भी लगे कि हमें अच्छा पॉइंट मिला है सीखने के लिए, तो वहाँ पे उस चैनल को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ये सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि अगले वाली वीडियो है ना, वो आपके मोबाइल पर आ जाए, मतलब नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए हाँ वीडियो आ गई। क्योंकि हम आपको एएमयू के एंट्रेंस में जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे बाहर नहीं जाने देंगे, सही है। और यूपी पॉलिटेक्निक का आप पेपर देने वाले हैं तो उसके लिए बड़ा ही ये महत्वपूर्ण रहेगा, सही है। चलो तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, जो बात करेंगे वो केवल और केवल परमाणु के बारे में बात करेंगे, सही है। और वीडियो को एकदम पूरा देखेंगे, अंतिम तक देखेंगे, सही है। उम्मीद है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी होता है तो आप टिप्पणी कर सकते हैं टिप्पणी बॉक्स में, देखिए। चलो तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि परमाणु जो है, सबसे पहले परमाणु जो बताया था परमाणु के बारे में, वो एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। खैर ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। तो सबसे पहले किसने बताया परमाणु के बारे में? भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद के बाद आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने भी बताया परमाणु के बारे में। लेकिन जॉन डाल्टन ने जो एक बात कही थी, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो कही थी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। शुरुआत में सबसे पहले ये बात इन्होंने कही थी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। अब परमाणु क्या होता है? तो दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं ना, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, सब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, सही, ठीक है। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसे बाद में तोड़ा गया। परमाणु में कई मौलिक कण निकले, जैसे कि उनमें से बहुत फेमस 3 हैं जो आपने सुने भी होंगे: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। हालांकि और भी हैं, जैसे कि मेसोन, पाई मेसोन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे वगैरह वगैरह और भी थे। खैर ये आपके यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन से आएगा, प्रोटॉन से आएगा, न्यूट्रॉन से आएगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। तो अब ये बाद में तोड़ा गया। अब बात करते हैं जो सबसे पहले परमाणु को डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं, बाद में लेकिन तोड़ा गया। किस किस में तोड़ा गया? एक तो इलेक्ट्रॉन, फेमस की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो अब इनमें तोड़ा गया। अब ये एक परमाणु के मूल कण हैं। थे और भी बात करूंगा। एक और था पाई मेसोन, एक और था न्यूट्रिनो, एक और था एंटी न्यूट्रिनो, और भी थे। तो ये परमाणु के जो ये होते हैं मूल कण। ये क्या है? परमाणु के मूल कण, यानी कि परमाणु इनसे मिलकर के बना हुआ है, सही है बच्चे। अब परमाणु किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे तो उसके टुकड़े होंगे, तो ये परमाणु के मूल कण हैं। अब मूल कणों को भी 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला इसमें देखे गए कि कौन कौन से स्थायी हैं, स्टेबल है, और कौन कौन से अस्थायी है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो 3 होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये थे स्थायी मूलकण, स्थायी मूलकण, और ये हैं बच्चे अस्थायी मूलकण।
अस्थाई मूल कण। समझ में आ रहा है बच्चे? इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं परमाणु की, तो परमाणु होता कैसा है? गोल होता है। परमाणु कैसा होता है? गोल। लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, इनकी ज़्यादा बात करेंगे इनकी बेसिकली। तो परमाणु होता है बच्चे गोल। अब परमाणु में चारों ओर ऐसे करके कक्षाएं बनी होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों के घूमने का ये रास्ता होता है। परमाणु के बीच के भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु के बीच के भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसकी कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल्स हैं। अब कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये परमाणु के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सही है? तो ये परमाणु का चित्र है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर, इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, मतलब परमाणु के बीच के भाग को क्या बोलते हैं बच्चे? नाभिक, न्यूक्लियस। सही है, याद रखेंगे। तो न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, अब आगे बात करते हैं इसकी। तो परमाणु में जो है, एक बात बताइए बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर ये बात याद रखेंगे कि ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो अब प्रोटॉन जो है किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। अब प्रोटॉन पर प्लस है, तो प्रोटॉन पर प्लस है, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी बात कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्लस आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन भी तो है। चलो तो देखते हैं भाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। याद रखेंगे कि इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। सही। अगर परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु होता है उदासीन। लेकिन इसी चीज़ को डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु इकट्ठा बता दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं बताई। इनके बाद जो वैज्ञानिक आए, चलो पहले परमाणु की बात कर लेते हैं। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है बच्चे, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, एक बात बताइएगा, ये परमाणु है, परमाणु का आकार बड़ा होगा या नाभिक का आकार बड़ा होगा? ये इतना सा नाभिक है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये नाभिक है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है? पूरा परमाणु है। तो नाभिक छोटा है, परमाणु बड़ा है, तो दोबारा मैं इसको बनाता हूँ, तो ये नाभिक बना दिया मैंने और ये बना दिया पूरा परमाणु। सही। तो परमाणु की त्रिज्या को हम याद रखना किस में नापते हैं? एंगस्ट्राम में। एंगस्ट्राम का ये साइन होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखेंगे, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जो है नाभिक के आकार को, यानी कि नाभिक की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्मी में। फर्मी। सही। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे AMU में ही ये काम में आएगा। आप जो है बस इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें बच्चे, अंतिम तक वीडियो देखेंगे। ये सीरीज आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्यों? आगे कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का दे लो चाहे कुछ भी दे लो, ये आपके प्रश्न यहीं से फंसेंगे। केवल और केवल मैं इस सीरीज़ में रसायन विज्ञान कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर याद रखना, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो किस में नापते हैं? एंगस्ट्राम में। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम नाभिक की बात करेंगे, जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो फर्मी में नापी जाती है, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो परमाणु के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर जो होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियन। उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो जो परमाणु के अंदर नहीं, सॉरी बच्चे, नाभिक के अंदर,
नाभिक के अंदर जो भी होंगे उन्हें क्या बोलने वाले हैं, नाभिक के अंदर जो भी होते हैं, जो भी चीज़ नाभिक के अंदर, उसे क्या बोलने वाले हैं, न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन याद रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे अब परमाणु के जो अंदर जो नाभिक होता है, इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो रदरफोर्ड ने दी थी। किसने दी थी, रदरफोर्ड ने। अब परमाणु के अंदर, अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था जिसे बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन, जिसे बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन। अब अल्फा कण प्रकीर्णन देखेंगे, अल्फा कणों पर धनात्मक आवेश होता है। मैं यहाँ पे बात करूँगा अल्फा कण प्रकीर्णन की, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक परमाणु लिया, ये परमाणु किसका था, सोने का था। याद रखना, जिस टाइम पर रदरफोर्ड साहब अल्फा कण प्रकीर्णन कर रहे थे उस टाइम पर नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। सही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने क्या भेजे, अल्फा कण। अल्फा कण के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन पर पॉजिटिव आवेश होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से अल्फा कण भेजे तो अल्फा कण की बमबारी की तो अल्फा कण, कुछ अल्फा कण एकदम सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, कुछ गए जो सीधे के सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण कैसे निकल गए बच्चे, सीधे के सीधे। अब यहाँ पर उन्होंने देखा भाई ये तो सीधे निकल गए। इसके बाद क्या बात समझ में आएगी, देखना गौर से, ध्यान से देखना। अब कुछ अल्फा कण क्या हुए, यहाँ से गए, यहाँ से गए और यहाँ पे थोड़े से मुड़ गए ऐसे करके। सही है। कुछ अल्फा कण ऐसे गए और ये ऐसे मुड़ गए। सही। और कुछ अल्फा कण जैसे गए वैसे ही लौट के आ गए। बात समझ में आ रही है। तो अधिकांश अल्फा कण परमाणु से एकदम बिना किसी विस्थापित हुए एकदम सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए। लेकिन कुछ ऐसे तिरछे निकल गए, ऊपर को भी निकल गए, कुछ नीचे को भी निकल गए और कुछ वापस आ गए। और यहाँ से क्या बात सिद्ध हुई, ध्यान से देखना। अल्फा कण पर प्लस आवेश होता है, ये बात आप जानते होंगे कि साइंस का नियम है कि एक समान जो आवेश होता है, एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे, प्रतिकर्षित करते हैं। सही है। याद रखेंगे, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर ये प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो इसमें तो एकदम घुस जाता, ठीक है, और तेज घुस जाता। यहाँ प्लस है तभी तो ये बात पता चली है कि यहाँ इसमें ही नहीं घुस रहा, तो एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। प्लस है, प्लस को ही भेजेंगे तो होगा क्या, प्लस प्लस क्या करने वाला है, एकदम प्रतिकर्षित करने वाला है। क्या दो मेल आपस में शादी कर लेंगे, नहीं कर सकते। अगर किसी से कहा जाए, किसी मेल से कहा जाए, किसी पुरुष से कहा जाए कि इस पुरुष से शादी करने, तो दूर भगेगा। तो एक जैसे जेंडर क्या करेंगे, दूर भगेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही है। तो प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भगेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे से बच्चे दूर भगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए ये दूर भाग गया। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हुई कि नाभिक में प्लस का आवेश होता है और नाभिक में कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से ये बात और ज़्यादा डीपली देखी गई कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। मतलब फाइनल अगर हम बात कहें तो बच्चे प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, यहाँ से 3 बातें निकाल के दी थी। अब उनमें से जो पहली बात है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इससे ये बात कैसे पता चली बच्चे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? ये बात ऐसे पता चली कि यहाँ से देखिए, यहाँ से प्लस गया, प्लस गया, प्लस गया, प्लस गया, प्लस गया। अब यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं है, कोई सा आवेश नहीं है। अब कोई सा आवेश नहीं है, यहाँ तक कोई आवेश नहीं है, लेकिन यहाँ से प्लस तो निकल सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है। सही है। तो प्लस माइनस तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो सीधा भगेगा। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें खोखला भी है। सही है। ऐसे तो नहीं है कि एकदम बैठे हुए इलेक्ट्रॉन इंतजार कर रहे हो, घूम रहे हैं।
तो यहाँ से ये बात पता चली, पहली बात, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात जो पता चली कि परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से अधिकांश अल्फा कण वापस आ गए और कुछ तिरछे निकल गए, बीच में ही नहीं जा रहे। सही। अब तीसरी बात ये पता चली कि जो परमाणु के जो बीच का भाग होता है ना, मतलब नाभिक, वो ठोस होता है क्योंकि उसमें घुस नहीं रहे। सही है, तो याद रखोगे ठोस होता है। तीसरी बात ये थी, ये तीनों बात पता चली थी। यहाँ से जितनी भी बातें हैं आपको साइड में आपको थ्योरी मिल रही होगी, वहाँ से आप उतार लेंगे वीडियो को पुश करके।